हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल डिफरेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत गेस कर लेना। तो आज हम एक ऐसी पार्टी की बात करेंगे जो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है और बीजेपी को कुछ स्टेट्स में वो चुनौती दे रही है। तो आई गेस आपके माइंड में धीरे धीरे आ रहा होगा। तो चलिए और भी हम बताते हैं आपको। एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर आना चाह रही है और हर जगह स्टेट्स में हर जगह धीरे धीरे एक एक करके स्टेट में जाकर सत्ता हासिल कर रही है। तो गाइस ये कोई और पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। तो आज हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल को नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो अभी हम बाद में बताएंगे आपको कि नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे स्टार्ट हुई और आम आदमी पार्टी के जो भी फाउंडर है अरविंद केजरीवाल, वो कैसे उन्होंने क्या सोचा कि कैसे करके हम पार्टी रजिस्ट्रेशन करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम पार्टी के थ्रू सॉल्व करें, या हमारी इन द सेंस पब्लिक की प्रॉब्लम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द होल आम आदमी पार्टी कैसे स्टार्ट हुई। ये बात है अप्रैल 2011 की। अ सिविल सोसाइटी मूवमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ बिग स्कैंडल लाइक कोल घोटाला, लाइक 2G स्पेक्ट्रम जो सामने आया यूपीए गवर्नमेंट में। तो कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप थे जो आगे आकर ये मांग कर रहे थे कि जन लोकपाल बिल लाया जाए। और जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट में कई सालों से लटका हुआ था। जन लोकपाल बिल एक ऐसा था जो करप्शन को पूरी तरह समाप्त कर सकता था। जनता का आक्रोश इस तरह से फैल गया था कि हर जगह इस आंदोलन को देखा जा सकता था और इस आंदोलन का नाम इंडियन अगेंस्ट करप्शन रखा गया। पूरे 2 साल तक ये आंदोलन हर गांव हर शहर में चलता रहा और ये सबको पता है। इस आंदोलन को जो आगे से लीड कर रहे थे वो अन्ना हजारे जी थे, जिनको हजारों लोगों से सपोर्ट मिल रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट को हिलाना बहुत ही मुश्किल था। सो उस वक्त जो एंटी करप्शन के जो एक्टिविस्ट थे जो लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, उसमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और ऐसे बहुत सारे लोग थे एक्टिविस्ट जो लीड कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि अभी इस आंदोलन से अगर कुछ नहीं हो सकता तो क्यों ना हम एक पार्टी बनाएं और उससे हम पार्टी के थ्रू हम सिस्टम में जाएं और सिस्टम को क्लीन किया जाए जो भी ये करप्शन है। सो ऐसे जो एक्टिविस्ट थे, अन्ना हजारे का वैसे ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बट बाकी जो एक्टिविस्ट थे उनका मोटिव ऐसा कुछ था कि हम इसको आगे ऐसे लेकर जा सकते हैं, जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है उसे क्लीन किया जाए। तो ये जो एंटी करप्शन प्रोटेस्ट था तो ये चेंज होकर आ गया एज ए पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड आम आदमी पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसमें सभी का स्वागत था, गरीब अमीर हर सबको। आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 को रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इसके बाद वो 2013 का चुनाव लड़ते हैं जिसमें उनका जो मेन फोकस होता है और जो आंदोलन का नाम होता है वो बिजली पानी आंदोलन होता है। तो 2013 में कांग्रेस सरकार, जिसमें शीला दीक्षित पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री थी, उनको हराकर मेजॉरिटी में पिछले 3 साल से शीला दीक्षित जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थी उनको हराकर आम आदमी पार्टी 2013 में दिल्ली का इलेक्शन जीत जाते हैं। बट वो सेपरेट नहीं जीतते, उनको कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बनानी पड़ती है और ये सरकार बनती है दिसंबर 2013 में। बट ये सरकार ज्यादा दिन तक अलायंस में नहीं रह पाती, इसलिए ये अलायंस ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती, इसलिए सरकार गिर जाती है और दिल्ली में फैब 2014 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन पूरे 2014 तक पूरा रहता है और फिर 2015 में फिर से इलेक्शन होता है जिसमें आम आदमी पार्टी फिर से उभर कर आती है और पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर अकेले ही सरकार बनाती है। इसके बाद फिर से 5 साल बाद फिर से दिल्ली में चुनाव होता है और इसके बाद ये वापस 2020 में दिल्ली में इलेक्शन फिर से जीत जाते हैं। तो इनका हौसला और भी बुलंद हो जाता है और ये आगे चलकर मार्च 2022 में गोवा इलेक्शन में भी जाते हैं और गोवा में भी स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं और वहां पे भी चुनाव लड़ते हैं। वहां पे ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, बट हाँ
अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका। इसके बाद इन्होंने दिसंबर 2022 में गुजरात में भी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और वहां पर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप कह सकते हैं दिल्ली, गोवा एंड गुजरात, फिर इसके साथ साथ फिर पंजाब में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो इन सब चीजों के बाद टोटल 4 स्टेटों में ये स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड होने के बाद 2 स्टेट में ये ऑलरेडी रूल्स कर रहे हैं, दिल्ली एंड पंजाब में। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एज ए नेशनल पार्टी इनको ग्रांट दिया, जो भी इनका कंडीशन फॉलो करते हैं। 6A में एज ए स्टेट पार्टी आती है और 6B में, तो 6B के ये 3rd पैरा में ये कंडीशन फॉलो करते हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। तो अभी हम समझेंगे 6A क्या होता है और 6B क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूं, 6B वो होता है कि अगर कोई पार्टी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा 6B के अकॉर्डिंग, जब कुछ उसके 3 कंडीशन है, अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब 6A की बात करें तो 6A में टोटल 5 कंडीशन है, उस कंडीशन में से कोई भी एक फॉलो करते हैं तो उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 6A क्या होता है और 6B क्या होता है। तो गाइस अभी मेरे हाथ में है ये 10 अप्रैल 2013 का जो भी ग्रांट मिला था आम आदमी पार्टी को, ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कैसे कैसे ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। और इसमें 6A एंड 6B दोनों को प्रॉपर समझाया गया, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते। तो अभी हम 6A के कंडीशन को देखते हैं। 6A कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन as a state party, a political party shall be eligible for the recognition as a state party in a state if and only if any of the following condition fulfill। ये कह रहा है कि इनमें से इन 5 कंडीशन में से ना कोई भी एक फुलफिल करते हैं तो वो स्टेट पार्टी बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसके PDF शीट मिल जाएगी। मैं आपको प्रॉपर हिंदी में समझाता हूँ एक्चुअल में है क्या ये पांचों कंडीशन कैसे कैसे फॉलो करते, राइट। तो सबसे पहला है, जो पहला कंडीशन है कि पार्टी ने एटलीस्ट 6% से कम वोट नहीं लिए हों, और जो पहला कंडीशन है वो है नॉट लेस देन 6% इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में 6% से कम वोट नहीं होने चाहिए उनके, और इसके साथ साथ ही 2 मेंबर उनके विधानसभा के होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा है 6% से वोट कम नहीं होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ 1 मेंबर उनका लोकसभा में होना चाहिए, हाउस ऑफ द पीपल। तीसरा है पार्टी हैज वोन एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। पार्टी ने 3% सीट एटलीस्ट जीत रखी हो, या 3 सीट्स ऑफ असेंबली विच एवर इज मोर। इन दोनों में से जो चीजें ज्यादा होगी वो मानी जाएगी, वो कंडीशन में ये फॉलो करेंगे। फोर्थ है पार्टी हैज रिटन एटलीस्ट 1 मेंबर्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में उन्होंने 1 मेंबर दिए हों। फिफ्थ एंड लास्ट है 8% वोट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो टोटल विधानसभा में उन्होंने जो भी वोट्स डले हों, जैसे मान लो 4 लाख वोट्स डले हैं एक्चुअल में, उसके 8% उनके होने चाहिए, तभी वो स्टेट पार्टी। इन पांचों में से अगर कोई भी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो एज ए स्टेट पार्टी का दर्जा उन्हें मिल जाता है। सो 6B, जिसमें एक पार्टी को स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, उसमें क्या बताया गया वो मैं आपको बताता हूँ। 6B कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ एंड ओनली इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। इसमें टोटल 3 कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा उन्हें मिल जाता है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा प्रॉपर कि क्या है। सबसे पहला है 6% ऑफ ऑल स्टेट एंड रिटर्न 4 मेंबर्स टू द हाउस ऑफ द पीपल। लाइक अगर आपने 3 स्टेट में चुनाव लड़ा हो विधानसभा में और आपने 6% लिया है, उसमें जो भी आपके वोट्स आए हैं टोटल सीट्स के 6%, टोटल वोट्स के 6% आए हैं, एंड 4 मेंबर्स, आपने 4 मेंबर्स लोकसभा में दिए हैं, आई मीन आपके 4 मेंबर लोकसभा में हैं, तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 2%, नंबर ऑफ सीट्स के 2%, एंड मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। और जो वो 2 मेंबर्स हैं, 2% है, सपोज 2% आपके 5 आते हैं या 4 आते हैं, जो भी आते हैं, वो आपके टोटल 3 डिफरेंट स्टेट से इलेक्टेड होने चाहिए जहां से आपने उन्हें लोकसभा भेजे। सो गाइस थर्ड वन है पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन द 4 स्टेट। अगर 4 स्टेट में वो पार्टी स्टेट पार्टी मानी जाती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है, जो आम आदमी पार्टी पे अप्लाई था।
तो इसमें हम आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या बोला है। जो इनका रिव्यू है, रिव्यू ऑफ द पोल परफॉर्मेंस ऑफ द आम आदमी पार्टी द जनरल इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द गुजरात 2022 shows that the candidate set up by the party have polled 12.92%। गुजरात में इन्होंने 12 से 13% वैलिड वोट मिले इनको। In addition, the party has won 5 out of 182 seats on legislative assembly। 182 सीट्स में इनके 5 सीट आए थे, राइट। तो यहाँ पे भी स्टेट पार्टी का दर्जा इनको मिल गया था गुजरात में। इससे पहले इट इज सीन फ्रॉम द एवर पोल परफॉर्मेंस द पार्टी दैट इट इज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी ऑफ द गुजरात एज लीड डाउन 6A फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। सो गुजरात में 6A के फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में ये कंडीशन को फॉलो करते थे, इसलिए गुजरात में इनको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया गया। Thus, the party has become eligible for recognition as the state party of the Gujarat। Accordingly, the commission has recognized the state party in the Gujarat। Next, इन्होंने लिखे the party is already recognized the state party in the states of Punjab, Goa and NCT of Delhi as per para 2 first the symbol order states include NCT of Delhi। After its recognition as state party of Gujarat, the party has become the recognized state party in 4 states, that is दिल्ली, पंजाब, गोवा एंड गुजरात। ये बताया जा रहा है दिल्ली, गोवा एंड पंजाब में ऑलरेडी ये स्टेट पार्टी बन गई थी, बट गुजरात में जैसे ही ये स्टेट पार्टी बनी तो ये पार्टी टोटल 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा इसको मिल गया। Thus, the party has fulfilled the eligibility condition of the granting recognition as a national party under paragraph 6B third the symbol order। The party is recognized as a state party in at least 4 state। तो ये बताया जा रहा है कि पार्टी 6B के थर्ड पैरा में इस कंडीशन को फॉलो करती है, इसलिए ये पार्टी नेशनल स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है। अकॉर्डिंगली द कमीशन हैज ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू आम आदमी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी विद इट्स रिजर्व सिंबल ब्रूम। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बता दिया गया है कि 6B के पैरा थर्ड में ये कंडीशन फॉलो करते हैं आम आदमी पार्टी, इसलिए इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो गाइज ऐसी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर किसी और पार्टी के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हम उस पर भी रिसर्च करके प्रॉपर डिटेल्स बताएंगे। एंड गाइज अगर इसमें कुछ डिटेल्स कुछ गड़बड़ है तो हो सकता है कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कुछ डेटा में ये सारे डेटा ऑलरेडी ये आपको साइट्स पे दिख जाएगा डायरेक्ट। हम उनके ही लेटर्स को प्रॉपर पढ़ के हमने बताया आपको सारी चीजें। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे चेंज करने की जरूरत समझेंगे जरूर। थैंक यू सो मच।